नमस्कार, मैं सैयद आबिद। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। आत्मविश्वास से लबरेज विपक्ष विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ गठबंधन जिस तरीके से होना चाहिए, गठबंधन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार की जड़ें हिलाने के बाद अब विपक्ष नए सिरे से तैयारियों में। हमारे साथ महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी साहब हैं। मैं जानूंगा लखनऊ किस वजह से आए हैं, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों को लेकर बात हुई? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लखनऊ वाला में दो मकसद, एक तो श्री अखिलेश जी ने और की बात जो है अपनी टीम को लेकर तो कमाल किया है देश के अंदर। अब की बार 400 पार उसको जो उन्होंने रोका है ना, इसके लिए पूरे देश के होने पर दुनिया के जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सब बहुत खुश हैं। उनको मुबारकबाद देना तो तुम खाएगा। दूसरा, मुझे आम के सीजन में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, बाराबंकी हमारे दोस्त हैं आलम भाई खान को दावत करते हैं, तो दावत में छोड़ना है चाहती भी तो आम की दावत की दो वजह थी। किसी मिलने आया और जी से बात भी करना था कि भाई हमारा अच्छा कनेक्शन है, आपने आपकी बात जो है आपकी जोड़ी जो है अखिलेश भाई की और राहुल गांधी की जोड़ी ने काम किया है, कमाल हुआ देश में। हम दोनों चीज़ें आप महाराष्ट्र में कीजिए और अब अखिलेश भाई आपका समय है, अब समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की कदम उठाइए। ये सारी सोच लेकर मैं अखिलेश भाई का मिला। जो पीडीए था, पीडीए यूपी में सक्सेस रहा है। क्या आपको लगता है पीडीए इंडिया अलायंस जो था पूरे देश में लागू होगा, ये पीडीए लागू होगा या इंडिया अलायंस ही पूरे देश में रहेगा? नहीं, इंडिया अलायंस पीडीए को लागू करेगा। इंडिया अलायंस पीडीए लागू करना चाहिए। देखिए, ऐसे हमारे महाराष्ट्र में भी जो है ना इलेक्शन है, बहुत लोग जो सत्ता पक्ष बैठे हुए बहुत गए हुए, उनके एक एमपी का बयान आ रहा है, मेरा एरिया जो है मानपुर शिवाजी नगर माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया, मतलब माइनॉरिटी 50% दूसरे लोग हैं, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी थोड़ी होती है ना, उनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। आपकी बात, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूरे देश में मुसलमानों ने जो वोटिंग किया ना, वो अम्बेडकर के नाम पर वोटिंग किया है। किरीट सोमैया ने बयान दिया है कि वोट जिहाद किया है मुसलमान। बता तो इस देश का जो संविधान है, संविधान खतरे में है। मुसलमानों ने इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो इस देश के दिल की मिट्टी है उन्होंने वोटिंग किया। अब इन सामुदायिक पार्टियों को जहाँ पे वोट नहीं मिला है तो कह रहे हैं कि ये जो है ना वोट जिहाद हुआ है, मतलब। और वो एरिया जो है, हमारा एरिया जो है वहाँ बांग्लादेश में। मैंने तो पूछा जब सरकार किसकी है, अगर सरकार आपकी है तो बांग्लादेशी अगर है तो आप बताइए ना उनको। अगर किसी आदमी के पास राशन कार्ड है, वोट देने का पूरा राइट है और आप उसको बांग्लादेशी कहेंगे, मैं समझता हूँ आपको कोई मुकदमा होना चाहिए। मैं डिमांड करूँगा हाउस के अंदर कि इस तरह का देश के अंदर बयान देने वाले लोग जो है, एक वोट जिहाद, अगर वोट नहीं मिला तो वोट जिहाद हो गया। और आप कहें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट दिया ना। चंद्रबाबू नायडू जो बीजेपी के साथ अलायंस है, इन्होंने 2017 में हज का जो है सब्सिडी खत्म कर दिया दिल्ली सरकार ने, मगर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं जो बीजेपी के साथ अलायंस में कि मैं हर जाने वाले हाजी को 1 लाख रुपए दूंगा। ये खत्म कर रहे हो, 1 लाख रुपए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कब्रिस्तान के लिए हर गांव में जमीन दूंगा, हर एरिया में जमीन दूंगा। कह रहे हैं मैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ा के दूंगा, मैं 5-5 लाख रुपया या 5-5 हजार रुपया 50 साल की उम्र के लोगों को दूंगा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने अनाउंस किया जिससे मुसलमान बहुत खुश। अरे वो भाई साहब रमजान में गए, इफ्तार किया उन्होंने और नमाज पढ़ा पूरी उन्होंने, तो मुसलमान वोट दिया। और आप जो मुसलमानों की मस्जिद को बंद करना चाहते हैं, तो अब आप वोट भी चाहते हैं और मुसलमानों को देना चाहते हैं। बजट में भी आया, बजट 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। माइनॉरिटी महाराष्ट्र में 20%, जिसमें 12% मुस्लिम होगा, बाकी यहूदी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, सब है। कितना उनको बजट दे रहे हैं? बहुत वाह जुड़ जा रही है कि उनको 900 करोड़ या 0.1% उनको बजट दे रहे हैं। आपने बहुत सारे मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को टूरिज्म के नाम पर बहुत बजट दिया, लेकिन आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो उनकी मज़ार है जो उनका वहाँ पे, उसको आप वहाँ जाने को वहाँ जाके सुन। अरे आप जरा सोचिए, जिस शख्स ने मोहम्मद साहब करके भारतवर्ष से रक्षा किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, बाहर पैदा नहीं हुए, यहीं पर यहीं तकाल उनका हुआ। और उनके राज्य में भारतवर्ष ये नहीं था कि बंट गया था, उनके राज्य भारतवर्ष अफगानिस्तान से लेकर बर्मा
ताकि उनकी राजधानी थी। और हिस्ट्री के पन्ने उठाकर देखो, जो लोग उनकी मुखालफत करते हो, भारतवर्ष सोने की चिड़िया कब कहा जाता था, किसे उगाया जाता था, हमारा जीडीपी कितना था, जबरदस्त था, एक्सपोर्ट हमारा क्या जोरदार था। अब आप उनके मजार पे टूट चुका है, वहाँ की आपके इतने सारे मजार पड़े हुए हैं कि इनको फंड नहीं दे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, मुसलमान वोट देगा, जरूर देगा, लेकिन मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने वाले को मुसलमान कभी वोट नहीं। आप कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान के राजनीति, अभी आपका एक बयान आया था कि कांग्रेस मुसलमानों से वोट लेना चाहती है, उनकी टिकट नहीं देना चाहती, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी मुसलमानों से परहेज कर रही है? भाई, जो ऐसा है ना कि जो खिचड़ी पकाई थी कांग्रेस वो बीजेपी खा रही है, सेम ऐसी है। कांग्रेस को एक टिकट तो दिया नहीं मुसलमानों को वहाँ पर, लेकिन हमें, मगर कांग्रेस संविधान बदलने की बात नहीं कर रही, कांग्रेस इस देश से मुसलमानों को निकालने की बात नहीं कर रही थी, कांग्रेस रोजाना जो है मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं लाती है, तो दोनों में थोड़ा अंतर है। तो जो थोड़ा सा लेसर लेवल है ना, उसको वोट दिया, बिना मांगे वोट दिया है। और हमने बताया ना आपको, हम वोट दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ एलाइज में है, लेकिन उनको वोट मिल रहा है, मुसलमानों के काम पर वोट मिलेगा। तो महाराष्ट्र में सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई है, हमें गिनते नहीं है, बहुत कम गिनते हैं, बाद में हारते हैं तो कहते हैं कि खड़े हो गए, हम हार गए, हम नहीं खड़े होंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वोट नहीं बांटना चाहते हैं, लेकिन हमसे बराबरी की बात नहीं करेंगे तो फिर मरना क्या नहीं करेंगे। आपकी डिमांड क्या है कांग्रेस? मेरी डिमांड है कम से कम 10 से 12 सीटें, जहाँ कांग्रेस नहीं है, जहाँ उद्धव जी की पार्टी का कोई एमएलए नहीं है, न शरद पवार साहब की पार्टी का एमएलए नहीं है, जहाँ बीजेपी के अधिकतर एमएलए है, उन सीटों को मैं मांग रहा हूँ, कुछ सीटें मुझे अखिलेश भाई उनसे बात करके दिलाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की हो गई या समाजवादी पार्टी, इन दलों में सब कुछ ठीक है, आपस में तरकीब या गठबंधन की लगभग बातें हो गई विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, बात शुरू ही नहीं, अभी तक महाराष्ट्र में गठबंधन के बारे में न तो पार्लियामेंट में कोई बात हुई है, न तो असेंबली की बात हुई। जो पार्लियामेंट की बात दिल्ली में हुई थी अखिलेश जी के साथ, असेंबली की बात आज तक उन्होंने किया नहीं है। अभी अखिलेश जी बात करेंगे या मुझे कहेंगे? तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं महाराष्ट्र, कब तक ये बात फाइनल हो जाए? क्योंकि एक टाइम पे होती है तो फिर थोड़ी सी बात शुरू हो जाती है, इधर जाते हैं। देखिए, हमेशा जो अलायंस बनता है ना, वो सीटों को बंटवारे हुए होता है। मैंने कहा आज जैसे असेंबली खत्म होती है 12 तारीख को, 12 या 15 जुलाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद फौरन बैठ करके अगर अलायंस करना है तो तुरंत बैठ कर सीटों को बंटवारा कर लीजिए, और नहीं करेंगे तो फिर मैं सोचता हूँ कि जो आपका सपना आगे सरकार चलाने का है वो साकार नहीं होगा। अखिलेश जी से एक दौर की आपकी बात हुई थी, दूसरे दौर की शाम की बात, क्या बातें हुई हैं और किस टॉपिक पे बात? नहीं, बातें हुई, मैंने पार्टी में मजबूत करने की बहुत सारी बातें की। मैंने कहा एक पर्यवेक्षक मामले में नहीं आमंत्रण दीजिए, उन्होंने बना के मैंने कहा जो अपने एमपी चुन कराए हैं और लोगों में हौसला है, और लोग जो है ना हमारे जो एमपी चुन कराए हैं अयोध्या से, उनको लोग देखना चाहते हैं, वो खुश है लोग, क्योंकि लोगों ने मंदिर के नाम पर वो बात की थी, वहाँ पर लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो समाजवादी पार्टी के जो चुने हुए लोग अभी आए हैं एमपी लोग, उनका सबको मुंबई में भव्य स्वागत करना है, ताकि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई लोग 37 एमपी मुंबई में आए, उनका स्वागत किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत था। भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त को, उसी दिन मैं अखिलेश भाई का एक प्रोग्राम मालेगांव में करने जा रहा हूँ। मालेगांव पावन का शहर है, और 1857 की गदर में जब मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी, तो लोग इसी उत्तर प्रदेश से भाग भाग के गए थे, मालेगांव में बस गए थे, लुंडी में बस गए थे, नागपुर में बस गए थे, उन सबके परिवार के लोग वहीं रहते हैं। अखिलेश भाई का परिवार है वहाँ पर उत्तर प्रदेश का, आए वहाँ पर एक तरह से लोगों से बातचीत करें, शायद इसी के आसपास आपका जन्मदिन भी पड़ता है, 8 अगस्त या 9 अगस्त के आसपास। देखिए, मैं गाँव का किसान, मैं कभी जिंदगी में जन्मदिन मनाया, लेकिन जब मैं फार्म करता हूँ तो देख लेते हैं जन्मदिन मनाते हैं लोग, तो ठीक है जन्मदिन मनाए, लेकिन मैं जन्मदिन उस दिन मनाऊंगा जिस दिन देश से सांप्रदायिकता खत्म हो जाए, जिस दिन हिंदू मुस्लिम की एकता हो जाए, जिस दिन गंगा जमुनी तहजीब बरकरार हो जाए, वो मेरे लिए खुशी होगी। अखिलेश यादव ने भी संसद में एक बयान दिया कि अयोध्या के अवधेश प्रसाद राजा, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। अयोध्या में उनका काफी विरोध हुआ, अधिवक्ताओं को काफी बयान आया।
कि अवधेश प्रसाद वहाँ के राजा हैं। तो राजा तो होंगे ना, आप हम इस देश के राजा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अयोध्या के राजा हैं अवधेश प्रसाद जी, जब हम चुन कर आए भाई। और बहुत लोग अभी जाते हैं जब पार्लियामेंट में ना अवधेश प्रसाद साहब ना, तो सारी पार्टियों के लोग कहते हैं हमको फोटो चाहिए। क्यों फोटो चाहिए भाई? जो अयोध्या में चुन कर आए हैं, उस अयोध्या में जहाँ ये कह रहे थे कि अयोध्या जो है हमने बनाया मंदिर, हम करें। अरे भाई मंदिर बनाना ठीक है, बनाइए आप, लेकिन पॉलिटिकल उसका बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं। और लोगों ने नकारा उनको और अवधेश प्रसाद जी को चुन कर दिया। इसलिए हमें इसका बहुत ही उसका खुशी है, अहंकार है हमारे अंदर इस बात का। तो राजा है वो। कहा जाता है महाराष्ट्र में नाना पटोले से आती है। मेरे दोस्त है, किसने कह दिया आपको? ये चर्चा है कि आप इसको देख के कमेंट करते हैं और उनसे आपसे मेरी बहुत सी पढ़ती है। मेरे किसी से मेरा कुछ रिप्लाई नहीं। इवन मैं जो है मैं इज्जत करता हूँ हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी साथ इज्जत करता हूँ, मेरा काम करते हैं। एक नाथ शिंदे साहब बस में मदद में गए थे, बहुत सारा उन्होंने काम कर दिया। सब काम करते हैं, सब नहीं बजट में देते नहीं पैसा, सिर्फ जो है ना सरकारी को देते हैं। वो मेरी लड़ाई रहती है, इज्जत मैं करता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं। लड़ाई मेरी किसी नहीं है। नाना पटोले मेरे दोस्त हैं। मैंने उस दिन उनको बोला था कि आपको जो है ना, आप लोगों ने एक भी टिकट पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं किया। अभी जो है ना, आप जो एमएलसी देने जा रहे हैं, कम से कम एक मुस्लिम को दे दो, ताकि बोलने को रहे कि भाई हम जब वोट मांगने जाएंगे हमारे साथ जो अलायंस में कांग्रेस है। लेकिन इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हंस के भाग गए। अब यह ऐसा है कि कांग्रेस के जो माई बाप है ना दिल्ली में बैठते हैं, अब ये अधिकार देते नहीं है लोग अपने अध्यक्ष को। अध्यक्ष को अधिकार देना चाहिए, जिस स्टेट का अध्यक्ष है वो तय करेगा कि यहाँ किसको क्या बनाना चाहिए। नहीं करते कांग्रेस को, हमें अधिकार है। महाराष्ट्र की सपा मजबूत करने के लिए आप क्या करते हैं? ये तो कर रहा हूँ, इसीलिए बैठा हुआ ले जा रहा हूँ लोगों को, जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के बस्ती का है, और बस्ती का नेता, बस्ती को जमा करो, और तुम आजमगढ़ को जमा करो, सब जमा करो। जिस दिन सब आ जाएंगे ना, उस दिन मराठी भाई भी मेरे साथ हम चमत्कार करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव का इलाका है, इसको लेकर रणनीति क्या है? रणनीति का खुलासा अभी तक नहीं हो रहा है कि आप लोग किस रणनीति पे काम कर रहे हैं। जैसा लोकसभा चुनाव में किया, बहुत गुपचुप रणनीति रही, आखिर में उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा। ये रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? जनरल रणनीति क्या है आखिर जो अभी तक खुल नहीं? देखिए मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र का नाम देता हूँ। ये रणनीति हमारे अध्यक्ष बनाएंगे, हम लोगों के साथ बैठकर हमारे यहाँ जो सुझाव आता है, सुझाव उनको भेज देते हैं। फाइनल उन्हीं को करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो अखिलेश भाई ने कदम उठाया है, वो रणनीति ऐसी ही बनाएंगे कि 2027 में सब साफ हो जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ लगता है कि ये जरूर करेंगे और उनको तजर्बा हो जाएगा क्या करना चाहिए। पीडीए जो बनाया उन्होंने, पीडीए को वसूल कर चलेगा। आखिरी सवाल, आपने कहा मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो वोट लेते हैं लेकिन टिकट नहीं। क्या समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मुसलमानों को टिकट देगी? महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारे वोटर अच्छे हैं ना, ज्यादा जो हमारे हैं वो मुसलमान हैं और उत्तर भारत। तो जो जिस एरिया में उनकी संख्या ज्यादा होगी, तो ये का साफ तौर पर कहना है कि रणनीति के लिए बात हो रही है अखिलेश यादव से, महाराष्ट्र में मुसलमान को टिकट दिया जाएगा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की प्रयास किया